अफगानिस्तान से सरहदी हमले और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, क्या तिजारती राहदारियां बंद होने का रद्द-ए-अमल है? और क्या अफगान तालिबान हुकूमत ये समझती है कि वो नाम नेहाद ताकत से पाक अफगान तिजारत बहाल करा लेगी? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक दो मेन पहलू हैं अफगानिस्तान के एटीट्यूड के। पहला है एहसान फरामोशी और दूसरा है गरूर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और अफ़गानिस्तान के साथ शाना बिशाना जो है वो मुश्किलात का सामना किया है। हमने उनके महाजरीन की मेहमानदारी की तकरीबन 40 साल के लिए, अभी भी वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तो एहसान फरामोशी है कि वो उनका कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान के बारे में या अपनी आवाम के बारे में, या जो उनके ब्रादर मुल्क हैं सऊदी अरबिया, तुर्किया, कतर, जिन्होंने कोशिश की है एग्रीमेंट करवाने की, उनके लिए भी कोई उनके अच्छे जज्बात नहीं है। रही तक बात ये जो टेररिज्म है, तो हम तो बहुत अरसे से इसको फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, और जब बहुत चीज़ें जो है वो पानी सर से गुजरने लगा तो फिर पाकिस्तान ने ये ऑप्शन अडॉप्ट की कि उनको पनिश दे करके उनको अकल के नाखन दिए जाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्हें समझ नहीं आई। जो ट्रेड है वो तो डेफिनेटली इस तरीके से तो नहीं खुल सकती। ये मतलब है, एक तरफ से दहशतगर्दी चल रही है, दूसरी तरफ से ट्रेड जा रही है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो उनकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत काबिल मज़म्मत है कि काफ़ी अरसे से सीज़ फायर चल रहा था, दोबारा से उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की है। तो मैं एक और पहलू का जिक्र करना चाहूँगा कि हमें अफ़गानिस्तान को एज अ नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट नहीं देखना चाहिए। वहाँ पे ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी तरफ से भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कशीदा हालात हैं, तो जो हमारा दुश्मन है इंडिया, वो बहुत इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और उसका डेफिनेटली इसमें अमल दखल है कि वो उन स्प्लिंटर ग्रुप्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर इस तरह की कशीदगी पैदा कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है ताकि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ें। समरेश साहब, क्या मगरबी सरहद पर एक गैर जिम्मेदार हुकूमत की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपने बॉर्डर सिक्योरिटी का डेकोरम मजीद सख्त करने की ज़रूरत नहीं है? और क्या हमें मगरिब में भी मशरिक जैसी सरहदी सलामती दरकार है? देखिए, मुझे अभी तक उम्मीद है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये अगर इफ दे जॉइन हैंड्स तो या इनकी इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त अशाए खुर्दोनोश की कीमत बहुत बढ़ गई है, बिकॉज ट्रेड पाकिस्तान से नहीं जा रही। बाकी रूट्स उनको अवेलेबल हैं, लेकिन उससे ये होगा ये कि उनको वो चीज़ें जो है वो महंगी पड़ेंगी। सो सूनर और लेटर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो रिलायंस है उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता, और उसके ऊपर से पाकिस्तान की रिलायंस पे आना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हमें डेफिनेटली माजी में भी जब अमेरिका यहाँ पे मौजूद था, हमें इस तरह के चैलेंजेस यहाँ से इस बॉर्डर से फेस हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे फेंस लगाई, वहाँ पे फोर्ट्स बने, वहाँ पे डिफेंस कॉम्प्लेक्स बने, और अब हमें उसको मजीद भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी ताकि हमें इस खतरे का हम सामना कर सकें। अच्छा, सऊदी अरब की सालसी भी नाकाम हो गई। 2001 में ऐसी ही सूरत हाल दरपेश थी जब दहशतगर्दों की हवालगी के लिए तालिबान को मनाने की पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों की तमाम कोशिशें नाकाम होने पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। क्या तालिबान रजीम अफगानिस्तान और अफगान अवाम को फिर किसी इम्तहान में डालने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जो सऊदी अरेबिया है उसके बारे में तो मैं कहूँगा कि उसे सिर्फ सालसी वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा भी रिसेंटली डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और वो ये है कि बहुत सी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड अगर अफगानिस्तान को मिलती है तो वो सऊदीया से मिलती है। तो सऊदीया से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, जिसकी वजह से सिर्फ बातचीत से शायद अफगानिस्तान रियलाइज़ ना करे, बजाय इसके कि उनका कोई डेफरेंस हो और उनको कोई नुकसान का खदशा हो। बाकी रही बात जो आपने दूसरी कही है कि
अफ़गान गवर्नमेंट, मुझे फ़ील हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं है कि उनकी आवाम जो है वो सफ़र कर रही है, और अफ़गानिस्तान इस वक़्त एक सोर आय बनता जा रहा है। एक जो है वो, चाहे वो किर्गिस्तान बॉर्डर के ऊपर चाइना के लोगों को मारा गया, चाहे अमेरिका में जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है उसमें अफगानी पकड़े गए हैं, तो ये सबके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अगर इन्होंने ये रवश ना छोड़ी तो मुझे फियर है कि कहीं दोबारा से अमेरिका यहाँ पे ऑपरेशन के लिए ना आए, जो कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बुरा होगा, हमारे लिए भी बुरा होगा, पूरे खत्ते के लिए बुरा होगा। सो आई होप सो कि उनको सैनिटी प्रिवेल्स और वो अपने इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा सर, 2025 में दहशतगर्दी वाक़यात के दौरान हलाकतों में 25% इजाफा हुआ। 10,000 से ज़्यादा आईबी ऑपरेशंस और हमलों में 1800 से ज़्यादा दहशतगर्द भी मारे गए। इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, तो हम दूसरी दफ़ा ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। जब सोवियत यूनियन निकला था, रशिया निकला था यहाँ से, उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ये जो अस्करी सामान है, मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में रह गया था, और वो बहुत अरसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। एक दफ़ा फिर यही हुआ है कि अमेरिका जब यहाँ से निकला है, तो बजाय उस सामान का एक प्रॉपर डिस्पोजल करने के, किसी रिस्पॉन्सिबल हैंड्स के हाथ में वो देने के, वो अफगानिस्तान में वो इक्विपमेंट छोड़ के तो वो राय फरार इख्तियार की उन्होंने। अब वो जो सामान है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। जब मैंने वहाँ पे सर्व किया 12 से 14 में, तो जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स, उनका वो पोटेंशियल नहीं था लड़ाई का जो आज है। उस वक्त उनका ये होता था कि ऐसे जैसे दरिया के पार से गालियां दे रहे हैं या फायर कर रहे हैं टू हुम इट मे कंसर्न, कि जिस किसी को लग जाए। फिर उनका ये होता था कि वो विड्रॉल रूट अपना सिक्योर करते थे ताकि वो भाग सकें। अब जबकि मिलिटेंट्स बलूचिस्तान में जो है वो प्रॉपर पिच्ड बैटल देते हैं, वो लड़ाई प्रॉपर लड़ते हैं, वो रेड करते हैं, तो ये जो सी चेंज आई है उनके पोटेंशियल में, इसकी एक कोइंसिडेंस है कि ये सिंक्रोनाइज हुआ है अमेरिकन विड्रॉल के साथ। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, एक तो हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हुए, अफगानिस्तान ने उस तरीके से एक्ट नहीं किया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका के जाने के बाद। तो ये वजह है कि एक दफ़ा फिर टेररिज्म, जिसके ऊपर हमने 2017 में बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लिया था, वो एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, 2021 से अब तक दहशतगर्द हमलों के दौरान 4000 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए और 20,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। ये तादाद सिविलियन शहादतों और ज़ख्मियों से दुगनी से भी ज़्यादा है, और बिलाशुबा हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि फोर्सेस ने अपनी जान पर खेल कर आवाम की हिफाजत की। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं आपको मिसाल दूं पिछली जंग की, जो मतलब जो अभी भी जारी है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ये 2001 में शुरू हुई थी। 2017 में काफ़ी हद तक उन पे काबू पा लिया हमने। मैंने इस पर एक बुक लिखी। उस वक़्त तक हमारे को 80,000 के करीब जो है वो शहीद थे, और इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी होंगे। तो उसी की कंटिन्यूएशन अभी दोबारा चल रही है। उस वक़्त भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आउट परफॉर्म किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि सुपर पावर है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एवरेज टाइम इस तरह की जंगों का दुनिया में वो 22 से 23 साल है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया 15 साल में। और दूसरा जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, वो है यंग ऑफिसर्स, जो कि उस वक़्त भी जाने दे रहे थे और आज भी जाने दे रहे हैं। एक रेशो निकाली जाती है कि कितने सोल्जर्स की शहादत या डेथ के बाद साथ कितने ऑफिसर्स ने अपनी जान दी। तो ये जो रेशो है, ये अमेरिका की 104 अगेंस्ट 1 है, एक ऑफिसर और 104 सोल्जर्स। इंडिया की जो है वो 50 से ऊपर है, अगेंस्ट 50 के ऊपर जो है वो सोल्जर्स और एक ऑफिसर। पाकिस्तान की ये जो पिछली जंग में, ये जो वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट जंग है, रेशो थी 1:27 कि हर 27 सोल्जर्स के ऊपर एक ऑफिसर ने जान दी। वो अभी भी जान दे रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी उस वक्त की कामयाबी थी, उसका क्रेडिट सारे का सारा यंग लीडरशिप को जाता था। अब भी वही कुछ हो रहा है, दोबारा से वो जंग वापस आ रही है। एक और पहलू जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो ये है कि इंडिया को जब हमने रवायती जंग में शिकस्त दी, तो उसके पास यही ऑप्शन रह गई थी कि वो गैर रवायती जंग में हमें उलझाए, जो कि हमें वो उलझा रहा है। अच्छा, क्या वजह है कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानियाँ बनाने में अब तक नाकाम है? कुछ लोग केपी में अब भी ऑपरेशन ख़त्म करने और डायलॉग करने की बात करते हैं। क्या मकासद हैं उनके पसे पर्दा? मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा इशू इस वक्त चल रहा है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
जिस तरह के हमारे बाहर के चैलेंजेस हैं, अगर उनको हमने अच्छे तरीके से उनका मुकाबला करना है तो हमें अंदर एक यूनिफिकेशन चाहिए होगी, यूनिटी चाहिए होगी। आपको पता है कि इस वक्त केपी में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, सेंटर में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है। सेंटर की गवर्नमेंट का स्टांस डिफरेंट है, केपी गवर्नमेंट का स्टांस डिफरेंट है। दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, इनमें से एक जरूर गलत है। अगर हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक कंसेंसस के साथ एक काम किया जाता है तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर डिवीजन के दौरान ये काम किए जाएंगे तो उसके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा डिवीजन है केपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बल्कि मैं समझता हूं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डैगर्स ड्रॉन है। दिस इज अनडिजायरेबल। अगर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के फ्रंट के ऊपर स्टेबिलिटी लानी है तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने सूबों में स्टेबिलिटी लाएं, जो कि इस वक्त मेरे नजदीक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत प्रोनाउंस्ड है, उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। समरेज साहब, कलअदम टीटीपी और अफगान दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतकारी कौन फराहम कर रहा है? क्या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस माफियाज, स्मगलर्स और मुनशियात फरोश शामिल हैं इसमें? और क्या कुछ जो सियासी शख्सियात हैं वो भी इसमें मुलविस हैं? देखिए, मैं तो नहीं इस पे अनलेस वी हैव अ कॉन्क्रीट एविडेंस, ये मैं इस पे शायद एग्री नहीं कर सकूंगा कि उनको कुछ सहूलतकारी मिल रही है। ये डेफिनेटली है कि किसी भी इशू के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। मैं हो सकता है मैं कहूँ कि मैंने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, आप हो सकता है कि नहीं, मैंने नॉन काइनेटिक, नॉन फाइटिंग मीन से इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इतनी वेरिएशन मेरे नज़दीक, मेरी असेसमेंट में नहीं है कि जिनको हम चाह रहे हैं कि इनको हमने मारना है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको घर देंगे। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो है वो देखना होगा कि सिंपथाइजर्स डेफिनेटली पब्लिक में हो सकते हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट लेवल पे आई डोंट थिंक हमें इस तरह की मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती।